गाइस, अब मैं रिया करने वाली हूँ ऑन फेक लग्जरी लाइफ ऑफ एल्विश यादव एंड शॉकिंग मीडिया ट्रायल्स ऑफ हिज पेरेंट्स। व्हाट्स द ट्रुथ बाय पीप ओए। तो कुछ दिन पहले मैंने फिर एक बार पीप ओए के वीडियो पे रिएक्ट किया था, जहां पे मेरे को ऐसा लगा कि वो अपना पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं। तो ये सवाल है ना, बहुत लोगों के दिमाग में हो सकता है, जो उनके पापा मम्मी ने जो मीडिया में जो बातें बोली है उससे रिलेटेड बहुत से सवाल आपके दिमाग में भी हो सकते हैं। तो इसलिए हम पहले इस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे और उस बारे में बात करेंगे। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो आई एम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। भाई साहब, ये हम बैठे हैं अपने कटारे भाई साहब की नई गाड़ी में, जैगुआर एफ-पेस। ओह माय गॉड, नए घर की ओपनिंग। उसके पास गाड़ियां हैं लग्जरी, उसके पास ढेरों घर है, ढेरों फ्लैट्स है। आपको कभी नहीं लगा कि इनअप्रोप्रिएट फंड्स आ रहे हैं उसके अकाउंट में? बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, कोई लग्जरी गाड़ी नहीं है आपके पास, लोन की गाड़ी है लग्जरी की, फिर लग्जरी की गाड़ी लोन पर है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पीपो में। आज का वीडियो एल्विश यादव के पेरेंट्स के मीडिया ट्रायल पे है, जो बेहद शर्मनाक है। एल्विश यादव के माता पिता श्रीमती सुषमा यादव और श्रीमान राम अवतार यादव, ये दोनों अपने बेटे का स्टैंड लेना चाह रहे हैं, कुछ चीजें क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं। ये सोच रहे होंगे कि नेशनल टीवी को यूज करके शायद अपने बेटे के अराउंड जितने भी रूमर्स फैले हुए हैं सोशल मीडिया पे, उनपे कुछ क्लैरिफिकेशन दे पाए। खाना खाया होगा, नहीं खाया होगा, किन हालातों में ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होंगे, एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो पे। ये न्यूज चैनल इनके घर नहीं आ रहे हैं, ये समझिए। ये माता पिता जो एक बड़ी सीधी सादी जिंदगी व्यतीत करते हैं, ये एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो उठ के जा रहे हैं। और क्या हो रहा है उनके साथ? कुछ ऐसे मीडिया एंकर्स सवालों की झड़ी लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य है ये नहीं, इस मामले में सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे, बस इसलिए कि उनको ऐसी कुछ न्यूज मिल जाए जिससे वो सुर्खियां बटोर सकें, जिसको वो ब्रेकिंग न्यूज बना सकें। और ऐसी एक ब्रेकिंग न्यूज हमारे सामने आई है, जहां एल्विश यादव के पिता ने बोला, बताइए, माँ बाप का ऐसा सवाल होता है, इसलिए मैं ये आपसे गाड़ी एक तो फॉर्च्यूनर है, ठीक है, वो किस्तों पे है, किस्तों पर है, ठीक है जी। एक अब दोस्तों की आपकी गाड़ी है, वो नई वीडियो में लेनी है, नई गाड़ियाँ, इस तरह की गाड़ियाँ भी हायर कर लेता है कि चलो। अब बच्चे क्या समझ रहे हैं, यूट्यूबर्स के बच्चे जो फॉलोअर्स के, कि वो उसी गाड़ियाँ हैं, उसका मकान 50 करोड़ का है और मेरा मकान लोन पे चल रहा है। और जहां ये मीडिया एंकर बड़ी खुश हुई होगी कि इसको तो मिल गई ब्रेकिंग न्यूज, वहीं सोशल मीडिया पे लोग एल्विश एक्सपोज्ड बाय हिज फादर, ये सब कुछ बोल रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए यार। मुझे नहीं लगता किसी के भी माँ बाप इस तरह का ट्रायल, मीडिया ट्रायल डिजर्व करते हैं। और ये देखिए ना, इनकी करतूतें, इन चैनल्स की करतूतें, इस चीज की तरह एक एक क्वेश्चन ऐसा कि सुर्खियां बटोरी जाएं, वो सुर्खियां सक कर ली जाएं। एल्विश यादव ने विनर होने के बाद सर क्या काम किया? इसे बात करते हैं कि ये जो एल्विश के पिता ने बोला है, इसमें सच्चाई कितनी है। क्या ये जो उन्होंने बोला किसी दबाव में बोला है, या उन्होंने एक्चुअली में एल्विश को एक्सपोज कर दिया है? इनोसेंस में आते हैं उस पर एक बात तो तय है, ये जो उन्होंने बोला ना, घर गाड़ी घड़ी सब लोन पे है, ये बड़ी अचरज की बात अगर सही है तो। कब आसमान में उड़ते उड़ते कब कोई नीचे गिर जाए पता ही नहीं चलता। एल्विश को देखकर कुछ ऐसे ही लगता है ना, बिग बॉस OTT 2 जीतने के बाद कौन सोच सकता था कि जिसको इतना फेम मिल रहा है, जिसको इतनी पॉपुलैरिटी मिल रही है, वो एक साल के अंदर अंदर एक कंट्रोवर्सी से दूसरी कंट्रोवर्सी में फंसता चला जाएगा। मतलब इंसान को अगर पहले पता चल जाए कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हो। हल्की सी डायरेक्शन, थोड़ी सी क्लैरिटी भी मिल जाए तो आप अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं सॉर्ट कर सकते हो। मैं खुद बहुत क्यूरियस था अपनी लाइफ को लेकर, क्योंकि सोशल मीडिया का काम मेरा पैशन है, पर मैं ये वैलिडेट करना चाहता था, मैं क्लैरिटी लाना चाहता था कि ये सही है नहीं, पर इसके लिए एक विद्वान की जरूरत होती है, राइट? तो मैंने एस्ट्रोटॉक ऐप को डाउनलोड किया। देखो, मैं रिव्यू नहीं कर रहा, काफी शॉकिंग चीज हुई इसलिए शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने वहां बात करी एस्ट्रोलॉजर पल्लवी से। मेरे मन में कई सवाल थे, पर इससे पहले मैं कुछ उनसे पूछूं, उन्होंने मेरा डेट ऑफ बर्थ मांग लिया, और ये देते ही तुरंत उन्होंने पूछ लिया, क्या आप सोशल मीडिया से रिलेटेड फील्ड में हो? मैं 1 मिनट के लिए शॉक में रह गया कि ना नाम पता, ना कोई पिक्चर शेयर करी, ना कोई और इन्फो। तभी मेरी लाइफ का कच्चा चिट्ठा सामने लाकर रख दिया। फिर मैंने बिना किसी देरी के मेरे 2024 के बारे में सारे सवाल, मेरे करियर से रिलेटेड, मेरी जो पर्सनल इश्यूज मैं फेस कर रहा हूँ उससे रिलेटेड सब पूछ डाले। और देखो, डाउट्स और इश्यूज तो लोगों की लाइफ में आते ही रहते हैं। और रिलेशनशिप में हो तो ये जानना होता है कि लॉन्ग टर्म का सीन क्या है, और सिंगल हो तो ये जानना होता है कि भाई रिलेशनशिप में कब आओगे और किसके साथ, जॉब कब लगेगी, इंक्रीमेंट कब होगा, सेटल कब होगा, ये सब सोच के आप परेशानी हो जाते हो ना। चलो मैं एक काम कर देता हूँ, मैं एस्ट्रोटॉक ऐप का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहां से डाउनलोड कर लो।
पहली चैट भी फ्री मिल जाएगी। क्योंकि जैसे एल्विश के पिता ने बोला, घर, गाड़ी, घड़ी सब किश्तों पे है। ये सच है झूठा उस पे आते हैं, पर ये लाइफ के सर्कमस्टेंसेस किसी के भी कभी भी बदल जाते हैं, तो थोड़ा सा प्रिपेयर्ड और थोड़ा सा लर्नड रहना बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं, लौटते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं, बात करते हैं कि क्या लगता है कि जो पिता एल्विश के हैं उन्होंने ये सही बोला? क्या एल्विश की पोल खोल दी, क्या एक्सपोज कर दिया उसको, या वो बड़े मासूम हैं, उन्होंने बोलना कुछ चाह रहे थे, वो अपने बच्चे को डिफेंड करना चाह रहे थे, बट जो सवाल हैं टेढ़े मेढ़े सवाल, या उस सिचुएशन में खाया होगा, पिया होगा, क्या किया होगा, क्या नहीं होगा, कौन क्या कह रहा होगा, किसने क्या बोला होगा, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ऐसा भी लग सकता है। इसके दो पहलू हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने ये सोचा हो कि शायद बहुत सारी पेनल्टी देनी पड़ेगी, या लोगों को लगेगा कि ये तो बड़ा अमीर है, ये तो अमीर लौंडे होते ही ऐसे हैं, इसने तो बड़ा कमाया है स्नेक वेनम के बिजनेस से, तो हमें ऐसे ही दिखाना है कि भाई एल्विश ने तो कुछ खास कमाया नहीं है। शायद इस इनोसेंस में, इस मासूमियत में उन्होंने ये बोला हो। तो आपको कभी नहीं लगा कि इनअप्रोप्रिएट फंड्स आ रहे हैं उसके अकाउंट में? सिर्फ यूट्यूब से ही चल रही थी आपका घर? हाँ जी, नहीं मैं जॉब करता हूँ। हाँ। मैं भी गवर्नमेंट टीचर हूँ। अच्छा। YouTube से एल्विश यादव के पास कई लग्जरी गाड़ियां हैं, गुड़गांव में उसके पास कई बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, ड्यूप्लेक्स हैं। आपने देखे? सर, नहीं पता। आपके पास कोई घर नहीं है, एल्विश यादव के पास कोई घर नहीं है, मैं कह कोई रहा हूं, लग्जरी गाड़ी नहीं है आपके पास? लग्जरी गाड़ी मैडम, लोन पे गाड़ियां, लोन पे गाड़ी है लग्जरी की? लोन पे गाड़ी और लग्जरी। सर, लग्जरी की गाड़ी लोन पर है? हाँ जी, लग्जरी की गाड़ी लोन पर ली है आपने? लग्जरी वो है, 2 गाड़ियां हमारे पास बस। लेकिन ये करोड़ों आ रहे थे कि कहां से आ रहे हैं सर? आप कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता, नहीं, वो कहाँ बेगुनाह रहे? है, कहाँ वो रहे? बेकसूर है, उसे कहाँ ऐसे से ही आ अंदर रहे कर दिया गया है, उसे कोई एनजीओ फंसा रहा है। सर, क्यों एनजीओ फंसाएगा? आप बताइए मुझे, एनजीओ क्यों एनजीओ फंसा रहा है? आप तो उल्टी बातें कर रहे हैं जिस चीज से। अरे सर, एनजीओ फंसा रहा है तो कोई कारण तो होगा, कारण बताइए। या ये भी हो सकता है कि ये बात सच हो। मैं तब तक इस बात पे यकीन नहीं करूंगा जब तक एल्विश खुद ये ना बोल दे। कल के भी वीडियो में मैंने ये बोला, जब एल्विश के पिताजी ने बोला कि भाई एल्विश ने तो कुछ नहीं कबूला, जैसे मीडिया सोर्सेस कह रहे थे कि भाई एल्विश ने तो कबूल लिया कि वो स्नेक वेनम की सप्लाई करता था, तो उसके पिता ने बोला नहीं मेरी उससे बात हुई, उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तब लोग बड़े हिपोक्रेट की तरह ये बोल रहे थे कि पिता की बात क्यों मानोगे, वो तो उसको डिफेंड करेंगे, और आज सभी लोग उसी पिता की बात मान के कह रहे हैं एल्विश एक्सपोज। डबल स्टैंडर्ड्स और हिपोक्रेसी की सीमा नहीं होती है, वो इससे पता चलता है। ये लोग उसके के बारे में फैला रहे हैं कि साहब उसके पास गाड़ियां हैं लग्जरी, उसके पास ढेरों घर है, ढेरों फ्लैट्स है। इस पर आपका ये जवाब है कि गाड़ियां लोन पर है और उसके पास कोई किराए का एक फ्लैट है जी, किराए ले रखा है, जिसमें अपना स्टूडियो बनाया है, उसका किराया देता है, बाकायदा सब कुछ ऑनलाइन है, और मैं मकान बना रहा हूँ, वो मेरा सब कुछ उस पे है। ये चीज़ें तो बहुत बाद की बातें हैं, लेकिन जो फिलहाल ये लगा रहे हैं कि भाई ये गाड़ियाँ हैं, ये वो है, तो उस चीज़ को देखे कि गाड़ियाँ वो मतलब पुरानी गाड़ी है जो कि दूसरी गाड़ी है, वो तो सेकंड हैंड, हमें तो अब बताने में कोई संकोच भी नहीं है कि वो लोगों के लिए नहीं होगी वो, लेकिन वो सेकंड हैंड गाड़ी भी काम होता है, सेकंड हैंड गाड़ियों का भी। वो अपनी वीडियो में परचेज के लिए तो मतलब दिखाने के लिए तो 1-2 महीने के लिए करता है, जो भी उनका किराया देता है मुझे नहीं पता है, फिर वापस दूसरी, क्योंकि नई चीज़ें चाहिए, शायद वो ये सोचता है कि पब्लिक को नई चीज़ें चाहिए। पर जैसा मैंने कल बोला, जब तक आप एल्विश से ना सुन ले और जब तक कोई ऑफिशियल सोर्स से पुष्टि ना हो जाए, तब तक आप किसी बात को यकीन नहीं कर सकते, स्पेशली इन दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट जहाँ वो एक न्यूज़ रूम से दूसरे न्यूज़ रूम में जा रहे हैं। किस सिचुएशन में क्या सोच के उनका मेंटल बैलेंस क्या सही होगा? क्या वो नहीं चाहेंगे कि अपने बच्चे को किसी तरह भी डिफेंड करना? तो मुझे लगता है ऑफिशियल सोर्स और पुलिस की पुष्टि की बहुत ज़रूरत है ऐसी चीज़ों में। ये मीडिया की सुर्खियां और ब्रेकिंग न्यूज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, एंड स्पेशली इन दिस काइंड ऑफ केस जहाँ बात हो रही है कि उसका जो लग्जूरियस लाइफस्टाइल है, या उसने दुबई का भी घर बनाया है, उसने गुड़गांव में भी उसका घर बन रहा है, वो उसका खुद का है नहीं, जैसे उसके पिताजी ने बोला ये उनका है, पर उसकी जो गाड़ियाँ हैं वो भी वो रेंट पे खरीदता है। तो जब तक इसके पेपर्स को ना देखा जाए, या अगर लोन है तो लोन की स्टेटमेंट ना देखी जाए, तो हाउ वुड यू नो व्हाट इज ट्रू? बट हाँ, अगर ये सच है तो बहुत गलत है। और वैसे भी ये बस एल्विश की बात नहीं है, हमारा जो व्लॉगिंग कल्चर ही है ना, जो बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित है और अब इंडिया में आ गया है, वहाँ हर एक व्लॉगर जो लग्जरी दिखाता है, रिव्यू जो करते हैं वो ठीक है, जो रिव्यू कर रहे हैं कोई चीज़ शेयर करके, चाहे वो घड़ी हो, चाहे फ़ोन हो, चाहे घर हो, चाहे कोई ट्रैवल एक्सपीरियंस हो। मैंने गौरव चौधरी की बहुत वीडियोज़ देखे, टेक्निकल गुरुजी के, ही रिव्यूज़ इट, ठीक है, वो चलता है। पर जब कोई भी इनमें से, चाहे गौरव चौधरी हो, चाहे कोई और व्लॉगर हो, अगर आप उसको एक्सपीरियंस दिखा रहे हो, एज एक्सपीरियंस अपने फैंस के साथ शेयर कर रहे हो, पर कुछ ऐसे भी इन्फ्लुएंसर हैं जो बस इस लग्जरी को दिखा के जीतते हैं। और इमेजिन करिए अगर वो फेक हो तो वो कितना गलत इफेक्ट डालता है। और फेक हो या जेन्युइन हो, लग्जरी दिखाना व्लॉग्स में पूरे टाइम आपका कंटेंट यही है कि अगर आप लग्जरी दिखा रहे हो तो गलत है। आप ट्रिगर्ड इंसान, फुकरा इंसान, इन लोगों के व्लॉग्स देखिए, इन लोगों के व्लॉग्स देखोगे, गौरव तनेजा के व्लॉग्स देखोगे, फैमिली वैल्यूज पता चलेंगी, सौरभ जोशी के व्लॉग्स देखोगे, फैमिली वैल्यूज पता चलेंगी, मुंबई का निखिल के देखोगे, फैमिली वैल्यूज पता चलेंगी, बच्चों के साथ कनेक्ट, अपनी बीवी के साथ कनेक्ट, अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट, बाइकिंग ट्रिप, एडवेंचर्स, वो सब ठीक है। पर अगर आप बस लग्जरी दिखा रहे हो, मैंने ये खरीदा, मैंने ये गाड़ी खरीदी, मैंने ये घड़ी खरीदी, मैं आ गया, समथिंग लाइक लोगन पॉल, हाउ ही यूज्ड टू डू हिज व्लॉग्स, देन देयर इज सीरियसली अ प्रॉब्लम, बिकॉज उससे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट दिखता है।
बिकॉज जब आप ऑपुलेंस, अबंडेंस, वेल्थ, रिचेज ही देखते रहते हो ना, तो आपके दिमाग पे गलत इंपैक्ट पड़ता है. इट क्रिएट सोशल कंपैरिजन थ्योरी. जो बच्चे निरंतर ये देख रहे हैं उनको कहीं ना कहीं गलत इन्फ्लुएंस होते हैं. वो अपने फाउंडेशन पे काम करने के बजाय उनको लगता है यही है तरीका, इसने भी तो किया है, इसने भी तो इतने पैसे कमाए हैं, ये करके तो पैसे कमा लेंगे. अपनी फाउंडेशन पे काम नहीं करते, ये सब शुरू कर देते हैं. उनको लगता है यही रिच होने का शॉर्टकट है. पर उसके पीछे का जो मेहनत है वो लोग दिखाते नहीं हैं, या वो ये नकली होता है तो वो दिखाएंगे भी कैसे, और आप उसको देख के गलत इन्फ्लुएंस होते हो. तो ये बहुत गलत है. फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सोशल कंपैरिजन थ्योरी. अगर आप बार बार किसी के साथ अपनी लाइफ को कंपेयर करते हो, सबकी लाइफ डिफरेंट होती है, सबकी सिचुएशन डिफरेंट होती है. अगर आप अपने को उसके साथ कंपेयर करो तो आप जितना भी अचीव कर लो आपको कमी लगता है, बिकॉज आप औरों की हायर अचीवमेंट देखते हो, औरों की ज़्यादा लग्जरी देखते हो, तो आपको अपनी लग्जरी कम लगती है, जो कि अगेन इट कीप्स यू डिप्रेस्ड, इट कीप्स यू डिमोरलाइज्ड. और ये सही तरीका नहीं है ज़िंदगी जीने का. और लाइफ में वैसे भी बस मटीरियलिज्म थोड़ी एक चीज़. लाइफ में बहुत कुछ है करने को. बस मटीरियलिस्टिक गेन्स इज नॉट व्हाट यू शुड एम फॉर. स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी एक नाम की चीज़ होती है. अपने अंदर भी झांकना बहुत ज़रूरी होता है. अपनी वैल्यूज़ के साथ जीना भी बहुत ज़रूरी होता है. जब आप ऐसे व्लॉग्स देखते हो तो आप कहीं ना कहीं इसी मटीरियलिस्टिक दुनिया में कहीं खो जाते हो, और आपकी लाइफ के प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ बस इस मटीरियलिज्म के ही अराउंड बन जाते हैं, विच इज़ रॉन्ग. मैं तो इतना ही कहूँगा कि अगर कोई ऐसे लग्जरी व्लॉग्स दिखा रहा है और उसके व्लॉग का पूरा कंटेंट ही लग्जरी दिखाना है, लग्जरियस लाइफस्टाइल, ग्रैंड लाइफस्टाइल दिखाना है, तो ऐसे व्लॉग्स को देखना छोड़ ही दो. और उसमें कुछ वैल्यू नहीं पता चल रही तो ऐसे लोगों को तो देखना ही छोड़ दो. और यू नेवर नो, अपने को कंपेयर करना तो बिल्कुल छोड़ दो, बिकॉज यू नेवर नो वो फेक है जेन्युइन है. तो एल्विश यादव फेक करता है या जेन्युइन है, मुझे लगता है वो बड़ा सवाल नहीं है. बड़ा सवाल ये है कि आप कितना टाइम औरों की ये जिंदगी देखकर खुद अपनी जिंदगी जीना भूल जाते हो. सवाल ये है. इसी सवाल के साथ आपको छोड़ना है. इस वीडियो में ऐसे ही डेली वीडियोस में, डेली रिएक्शंस में आपके साथ मिलता रहूंगा. और कल एक इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है, उसकी वेट करना. और सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, जिससे आपको जैसे ही वो वीडियो आए नोटिफिकेशन आ जाए. आप देख रहे हैं पीबॉय, मैं हूं काश. अब कुछ नहीं छुपेगा. एक्चुअली क्या हुआ पता है, आप लोगों ने अगर मैंने रिएक्ट किया है बहुत से बार एल्विश यादव ठग लाइफ, क्योंकि बिग बॉस में मैंने भी सपोर्ट किया था, और बहुत से वीडियोस उनसे रिलेटेड, जहाँ पे मैं भी वीडियो के बाद या वीडियो में मैं ये कहती हूँ यार मुझे इतना अमीर होना है, मुझे इतना अमीर होना है करके, ठीक है, उनकी लाइफस्टाइल देख के. बिकॉज हमेशा हमने देखा है गाड़ियां, घर हो रहा है, इतने महंगे वॉच. उन्होंने वो वॉच है ना, मुझे लगता है एक व्लॉग था जहाँ पे उन्होंने अपनी गाड़ी को ट्रांसफॉर्म किया था येलो कलर से ग्रे कलर में. अभी मुझे गाड़ी का नाम नहीं पता, मैं इतनी मेरे को गाड़ियों का नॉलेज नहीं है, ठीक है. तो उसमें उन्होंने बोला था ये वॉच करके उन्होंने दिखाया था, राइट. मेरे को कीमत नहीं याद आ रही, बट उन्होंने दिखाया था. ओके, तो अभी ये भी एक बहुत क्या बोलते हैं हॉट टॉपिक हो गया जब से उसके पापा ने बोला है कि ऐसे करके. मैंने पिछले वीडियो में कहा था आई एम फीलिंग वेरी बैड फॉर द पेरेंट्स, क्योंकि वो अपने बच्चे के लिए यहाँ से वहां से, मतलब जब कभी भी एल्विश बाहर आएंगे वो देखेंगे, उनको ऐसा लगेगा यार ये मेरे पेरेंट्स, मतलब ये क्या हो गया या जो कुछ भी है. एंड उसके बाद शायद वो कंट्रोवर्सीज वगैरह से अपना मतलब लाइक कोसों दूर रहने का चालू कर देंगे, मुझे ऐसा लगता है. तो यस, पेरेंट्स किस हालत में थे, क्या थे, डोंट नो, रो रहे थे एंड बहुत इमोशनल थे. और ऊपर से एल्विश राइट, एल्विश रॉन्ग, ये तो चीजें बाहर, मतलब ये तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा. जैसे हम लोगों ने बोला है, जैसे हमने पिछले वीडियोस में भी बोला है कि जो भी है पहले ही हम छोटी चीज का बतंगड़ नहीं बनाएंगे. और जो एल्विश के डैड ने बोला वो किसी सिचुएशन से बचने के लिए, या ये सच्चाई है, ये भी हमको कुछ टाइम बाद पता चलेगा. तो हम लोग एज अ सोसाइटी बहुत जजमेंटल होते हैं हमेशा. लेट्स नॉट जज मोर, पेशेंस रख के जो भी है सच्चाई बाहर आएगी एंड तब सब ठीक होगा. जस्टिस तो होना ही चाहिए किसी के भी साथ. आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना था. मेरा रिएक्शन जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस. हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है. बाकी परत नियालेचा बाय.